दीप और खुशियों के महापर्व दीपावली से पहले नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। इसे छोटी दिवाली या यम चतुर्दशी के नाम से भी जानते हैं। यह पर्व कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आता है। इस दिन शास्त्रों में यमराज के पूजन का विधान बताया गया है। यमराज को जीवन मृत्यु के संतुलन का अधिपति माना जाता है। इस दिन शाम के समय यम के नाम का दीपक जलाया जाता है। इससे अकाल मृत्यु के भय से मनुष्य को मुक्ति मिलती है। पुराणों के अनुसार यम चतुर्दशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नाम के राक्षस का वध किया था। नरकासुर अपने प्रजा पर खूब अत्याचार करता था। भगवान कृष्ण ने जब नरकासुर का वध किया तो अंधकार पर प्रकाश और अधर्म पर धर्म की जीत हुई। इस विजय के बाद भगवान ने उसकी कैद से 16,100 कन्याओं को मुक्त कर उन्हें सम्मान प्रदान किया। इसी कारण इस दिन दीप जलाने की परंपरा प्रचलित है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक मानी जाती है। इसलिए इस दिन को नरक चतुर्दशी कहा गया है। कुछ जगहों पर इसे चौदस भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन किए गए कुछ उपायों से व्यक्ति को न केवल नरक जाने के भय से मुक्ति मिलती है, बल्कि घर से सभी तरह के दुख दूर होते हैं। पंचांग के अनुसार कार्तिक चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 19 अक्टूबर को दोपहर 1:55 पर शुरू होगा, जो अगले दिन दोपहर 3:55 तक रहेगा। इस दिन प्रदोष काल में यम के नाम का दीप जलाया जाता है। इसलिए यम चतुर्दशी का दीपक 19 अक्टूबर की शाम को ही जलाया जाएगा। बता दें कि रूप चौदस का स्नान, जो कि अभ्यंग स्नान कहते हैं, सूर्योदय से पहले किया जाता है। नरक चतुर्दशी के दिन अभ्यंग स्नान का विशेष महत्व है। इस दिन सूर्योदय के पहले शरीर पर उपटन लगाया जाता है और स्नान किया जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति हर बीमारी से दूर रहता है। पंचांग के अनुसार इस बार अभ्यंग स्नान का समय 20 अक्टूबर को सुबह 5:13 से लेकर 6:25 तक रहेगा। आइए जानते हैं एक अचूक उपाय के बारे में जो हमें नरक चतुर्दशी के दिन करना है। आप एक दीपक ले लें जो गेहूं के आटे से बना सकते हैं। ये दीप आम दीप से बिल्कुल अलग होता है। चौमुखी इस दीप में 4 बाती होती है, जिसे यम के नाम से जलाया जाता है। इसमें सरसों का तेल भरे और 4 अलग अलग दिशाओं की ओर मुख करके 4 बत्तियां लगाएं। सही समय क्या है इस दीपक को जलाने का? यह दीपक शाम या रात के समय जलाया जाता है, जब घर के सभी सदस्य भोजन करके सोने की तैयारी कर रहे हों। किस दिशा में रखना है इस दीपक को? इस दीपक को घर के बाहर मुख्य द्वार के पास दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रखें। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रखें। दक्षिण दिशा यमराज की मानी जाती है। और मंत्र, दीपक जलाते समय हाथ जोड़कर ये मंत्र पढ़े। मृत्यु न पास दंडाभ्याम कालेन च मया सह या त्रयोदश्याम दीप दानात सूर्यज प्रियतामिति। चौमुखी दीपक जलाने के क्या लाभ है वो जानते हैं। चौमुखी दीपक जलाने से यमराज प्रसन्न होते। ये दीपक परिवार के सदस्यों को अकाल मृत्यु और गंभीर संकटों से बचाता है। साथ ही घर में मौजूद सभी नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। इसके अलावा पितरों की शांति भी मिलती है और घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। नरक चतुर्दशी के दिन काली नरक चतुर्दशी को काली चौदस भी कहा जाता है। इस रात को माँ काली की पूजा की विधान है, जो सभी तरह के संकटों और बुरी शक्तियों को नष्ट कर देती है। ऐसे में इस अवसर पर रात के समय माँ काली की विधि विधान से पूजा करें। माँ को लाल गुड़हल का फूल अर्पित करें। ऐसा करने पर शत्रुओं पर विजय मिलती है और जीवन के सभी संकट दूर होते हैं। नरक चतुर्दशी की रात को हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का भी दीपक जलाएं। फिर ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट मंत्र का कम से कम 11 माला जाप करें। इस उपाय को करने से मुक्ति मिलती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर कुछ भी फायदा पहुंचा हो तो प्लीज लाइक करें, नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।